नमस्कार। ओपी राजभर उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के दावे समाजवादी पार्टी को लेकर करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कभी कह रहे थे उनकी समूची जो समाजवादी पार्टी है यानी अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो बीजेपी के अंदर शामिल हो सकती है। कभी ये कहते हुए नजर आते थे कि समाजवादी पार्टी के अंदर एक बड़ी टूट होने वाली है क्योंकि रामगोपाल यादव चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह को सौंपते हुए नजर आते हैं। फिर कहते हैं कि शिवपाल यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। यानी एक तरीके से तमाम तरह के दावे किए गए, तमाम तरह की बातों को सामने रखा गया और ये तक कहा गया कि समाजवादी पार्टी अब जिस तरह की समाजवादी पार्टी नज़र आती है वैसी आने वाले दिनों में नहीं रहेगी, क्योंकि एक बड़े लेवल की टूट यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ेगी। और इसकी एक बानगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं नज़र भी आई, क्योंकि यहाँ की एक महिला सांसद समाजवादी पार्टी की हैं, मुरादाबाद से ये निर्वाचित हैं, रुचि वीरा। इनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आती है कि ये सपा के जो नेता हैं यानी सपा को लेकर जिस तरह का एक जो माहौल चल रहा था उसमें रुचि वीरा ने ये कहकर कहीं ना कहीं को जो एक शक और शुबा था उसको यकीन में बदलने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो उनके खिलाफ मुहिम चलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि कोई बड़ा नेता इसमें नहीं है, आला कमान के नेता इसमें नहीं है। अखिलेश यादव के बारे में कहती हैं कि वो तो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं और उन्होंने मुझे टिकट दिलाया, उन्हीं की वजह से मैं जीती हूँ। यानी अखिलेश यादव की तो तारीफ करती हैं, लेकिन यहाँ पर कहती हैं कि कुछ लोकल नेता इस तरीके के हैं जो लगातार मुझे जो है इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि रुचि वीरा ये भी कहती हैं कि पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा गुटबाजी है, बहुत ज़्यादा खेमों में बटी हुई है समाजवादी पार्टी। और यहाँ तक आरोप लगाया कि जब मुरादाबाद के अंदर पीडीए का कार्यक्रम हुआ तो उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, उनको नहीं बुलाया गया और जो पोस्टर लगे उसमें भी रुचि वीरा का चेहरा नहीं था, यानी उनको हटा दिया गया। अब सवाल ये बन जाता है कि जो बात ओपी राजभर कह रहे थे कि बहुत सारे समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं वो अंदर खाने में खफा है, तो क्या उनकी बात में कहीं कोई दम दिखाई पड़ता है? और रुचि वीरा का जो बयान है वो तो कम से कम इस तरफ इशारा करता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर नेता और ख़ासकर जो सांसद हैं वो यहाँ पर खफा दिखाई पड़ते हैं। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, कभी टूटेगी नहीं। ओपी राजभर जैसे नेता जो बयानबाजी करते हैं उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली या गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की बयानबाजी करने में माहिर हैं, उल जुलूल तरीके से बोलने में माहिर हैं, तो उनकी बातों को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से रुचि वीरा इशारा कर रही हैं कि मुरादाबाद के ही कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार उनको दरकिनार करने का काम कर रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। और सुबह इसी बात को लेकर ओपी राजभर ने भी एक बड़ा ट्वीट करते हुए जो है इस बात को लेकर टारगेट किया कि रुचि वीरा भी अब समाजवादी पार्टी से टूटने वाली हैं और वो उनसे अलग होने वाली हैं। और उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट भी बाकायदा करते हुए कहा कि पीडीए कार्यक्रम में नहीं पहुंची सपा सांसद, पीट देगा अहिर, पीट देगा अल्पसंख्यक, सब हो रहे हैं इनसे दूर, इस तरह की बात को कहते हुए वो नजर आए। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया था उसके तहत उन्होंने उसकी फुल फॉर्म जो निकाली है ओपी राजभर ने वो कुछ ऐसे निकाली है, पीट देगा अहीर, यानी यादवों को लेकर टारगेट किया है कि यादव जो हैं वो तमाम लोगों को पीटने का काम करेंगे। और इससे पहले भी हमने देखा कि अपराधी जो अपराध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उसमें से भी 100 में से ओपी राजभर ने कहा कि 95% जो अपराध कर रहे हैं या जो अपराधी हैं वो यादव समुदाय से आते हैं। इस तरह की बात को वो कहते हुए नजर आए थे और वही चीज़ वो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि पीट देगा अहीर और अब सब इनसे दूर रहना चाहते हैं, इनसे दूर जाना चाहते हैं। उनका इशारा जो था वो रुचि वीरा की तरफ था जो इस कार्यक्रम में नज़र नहीं आई। आपको बता दें कि ओपी राजभर यही नहीं रुके बल्कि वो यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि रामगोपाल यादव, राजभर और मौर्य यानी कि रामगोपाल यादव जो हैं वो राजभर और मौर्य समाज को
बहुत नीच समझते हैं, नीचा समझते हैं। इस तरह की बात को वो राम गोपाल यादव के लिहाज से, यानी कि उनकी नज़र से कहते आए कि राम गोपाल यादव जो हैं वो राजभर और मौर्य समाज को कुछ नहीं समझते, बल्कि वो बहुत नीचा समझते हैं। इस तरह से लगातार ओपी राजभर जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम तरह की बातों को रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर अब ऐसा लगता है कि क्या उनकी बात में कोई दम भी दिखाई पड़ता है, क्या उनकी बात में कोई वजन भी है। जिस तरह की बात वो कहते हुए नजर आते हैं, क्या उनको कोई ऐसी खबर है जिसकी बिना पर वो ये कहते हैं कि लगभग समाजवादी पार्टी जो है वो सपा में आने को तैयार, जो बीजेपी में आने को तैयार है। और इसी तर्ज पर हमने देखा संजय निषाद भी यही बात कहते हुए दिखाई पड़े कि कम से कम 2 दर्जन समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो उनके संपर्क में है, वो भी जो है बीजेपी में शामिल होने की राह दिखाई देने की तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं कि अगर कोई राह हो तो हमें बताइए। केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र करें, वो भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो ऐसे में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह रुचि वीरा अपना दर्द बयां कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी सचेत होने की ज़रूरत है कि कहीं पार्टी के अंदर कोई खेमा नाराज तो नहीं है। क्योंकि अभी रुचि वीरा का नाम सामने आया, कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ये संख्या जो है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ जाए और जो बात ओपी राजभर कह रहे हैं, जो बात संजय निषाद कह रहे हैं और जो बात केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वो कहीं सच साबित होती हुई नजर ना आ जाए। आपको बता दें कि जिस तरह से होर्डिंग और पोस्टरों से रुचि वीरा का जो चेहरा गायब है, उसको लेकर भी तमाम तरह के अब जो है सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक वर्ग ये भी कहता है कि जिस तरह से आज़म खान की वो करीबी रही हैं और यहाँ तक कहा गया कि आज़म खान की वजह से ही रुचि वीरा को टिकट मिला, क्योंकि 2024 की बात करें तो उस वक्त जो था एसटी हसन का टिकट लगभग कन्फर्म था और उनकी जगह पर अचानक जो है रुचि वीरा का नाम निकल कर सामने आ जाता है। रुचि वीरा जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से मुरादाबाद से लड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं और यहाँ पर एसटी हसन जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं। उसके बाद ही कहा जा रहा है कि एसटी हसन और रुचि वीरा के बीच में पॉलिटिकल तौर पर कोई बहुत ज़्यादा नज़दीकी नहीं है, क्योंकि एसटी हसन की बेटी की शादी हुई थी, उस वक्त तमाम नेता वहाँ पर पहुँचे थे, यहाँ तक कि बीजेपी खेमे के लोग भी एसटी हसन की बेटी की शादी में पहुँचे थे, लेकिन रुचि वीरा नहीं आई क्योंकि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो यानी कि एसटी हसन और रुचि वीरा के बीच में जो एक पार्टी के लिहाज से सौहार्द होना चाहिए, जो एक बेहतर रिश्ता होना चाहिए, बेहतर तालमेल होना चाहिए, वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा। और इसी की बानगी के तौर पर देखा जाता है कि क्या एसटी हसन ही वो शख्स हैं जो रुचि वीरा को जो है लगातार परेशान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से रुचि वीरा अपना दर्द यहाँ पर बयां करती हैं कि उनका नाम पोस्टर होर्डिंग से हटाया जा रहा है, ये किसी का षड्यंत्र है, साजिश है, इस तरह की बात को वो कहती हैं। जैसा हमने आपको बताया कि 2024 में एसटी हसन का नाम लगभग कंफर्म था, लेकिन अचानक से रुचि वीरा की वहाँ पर एंट्री हो जाती है और रुचि वीरा की एंट्री के बाद एसटी हसन का जो नामांकन जो लगभग कंफर्म था वो ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि रुचि वीरा के बारे में अगर बात करें तो रुचि वीरा जो है वो मजबूत कह सकते हैं कि एक नेता के तौर पर रही हैं। 2017 में वो सपा पार्टी की कह सकते हैं विरोधी गतिविधि के चलते उनको निष्कासित भी कर दिया गया था। उसके बाद बीएसपी में जाती हैं और 2023 में उनको बीएसपी से भी निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद फिर सपा में उनकी वापसी होती है और 2024 में उनको टिकट मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब ऐसे में रुचि वीरा जिस तरह की नेता हैं, जिस तरह से एक नाम है पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिहाज से, अगर वो नाराज़ बताई जाती हैं या उनका जो बयान निकल कर सामने आता है उसको अगर देखें तो यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि क्या रुचि वीरा जो है अपना दर्द जिस तरह से बयां कर रही हैं, क्या ऐसे कुछ और नेता भी हैं समाजवादी पार्टी के अंदर जो इस तरह का दर्द आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सामने रखते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश का ये मामला लगातार कहीं ना कहीं जो ओपी राजभर कह रहे थे उनकी बात को कहीं ना कहीं सच साबित करता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने अभी से अपने सांसदों और जो एमएलए हैं उनका जो भी नाराज़गी है अगर वो दूर नहीं की तो जाहिर बात है कि पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं कि क्या रुचि वीरा के अलावा भी सपा में कुछ और चेहरे हैं जो नाराज़गी अपनी दिखा सकते हैं या फिर कोई उनके अलावा
दावा ऐसा नज़र नहीं आता। रुचि वीरा भी जिससे नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी को भी दूर कर लिया जाएगा। क्या आप सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें हमारे साथ और लगातार अपने कमेंट और सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।